तबड़क 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 तबड़क। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तबड़क 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 तबड़क। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मेरा राजन बेटा सो गया। ओफो राजन, अब इतनी भी टेंशन मत लो। सुहास भैया बहुत अच्छे हैं। अब लो, भाभी आ गई। श्रुति ने बताया तुम्हारे बारे में। क्या जमाना आ गया है ना, इंटरनेट पे लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। क्या भाई? भैया अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बैठिए प्लीज बैठिए। क्या फास्ट हो गया भाई? अरे वही श्रुति और राजन का रिश्ता, और क्या। राजन जी, एक बात आपको बताना चाहता था जी। हम लोग श्रुति के सगे भैया भाभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी फैमिली से कम नहीं है। दरअसल इसके माता पिता के गुजर जाने के बाद हमने ही इसे पाला है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका ध्यान रखेंगे। भाई साहब, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं श्रुति को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। वैसे अपने माता पिता से कब मिलवा रहे हैं आप? क्या है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है और माँ को ही सब कुछ संभालना पड़ता है, इसलिए तो शादी में भी नहीं आ पा रहे हैं। वैसे भी कोर्ट मैरिज के बाद मैं और श्रुति तो घर ही जाएंगे, आप लोग कभी भी आके मिल लीजिए। लेकिन माता पिता शादी में ना हो तो? अरे आप भी ना, अब वकील हैं तो घर पे भी वकालत करेंगे क्या, और कितनी पूछताछ। भाई साहब, अरे चलेंगे। ठीक। नमस्ते भाई। इतनी सुनसान जगह पर घर? हाँ हाँ, बहुत एकांत और शांत है। तो क्या ना, सस्ते में मिल रहा था, वो बाबा ने खरीद लिया। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। हाँ? यहाँ भी इतने सारे ताले? तो क्या है ना, माँ बाबा अकेले रहते हैं यहाँ पे, कहीं कोई अंदर ना आ जाए। हाँ? ऑल द बेस्ट। माँ को इम्प्रेस कर देना। हाँ? आओ आओ। अरे बाबा हैं। बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा, बाबा, बहू है आपकी। हाँ? लेकिन माँ कहाँ है? हाँ? माँ, माँ, लगता है माँ नहा रही है। चलो तुम भी चल के फ्रेश हो जाओ। आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा भी दिखा दूं।
आओ। ये रहा अपना रूम और ये रही इस रूम की चाबी। इतनी सारी चाबियां? हाँ वो, हाँ माँ आया। सुनो माँ बुला रही है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ तब तक मैं बाजार से सामान लेके आता हूँ, ठीक है? आया माँ। हाँ दीवार इतनी पास? अरे वाह, तुम तो तैयार हो गई, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा सुनो ना, एक अच्छी सी चाय बनाओ, तब तक मैं नहा के आता हूँ, ठीक है? अब आप कहाँ जा रहे हैं? नहाने? ओह, वो दरअसल क्या है ना, मैं छोटे बाथरूम में नहा नहीं पाता, मैं बाहर खुले बाथरूम में नहाना पसंद करता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, चाय बहुत अच्छी बनाना। हाँ, माँ को इम्प्रेस करना है। बाहू, आखिर ऐसा क्या देखा मेरे बेटे में तुझमें कि तुझे सीधा शादी करके घर ही ले आया? जरा मैं भी तो देखूं। अरे बहू, जरा अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर आना। आ जाओ। माँ जी, ये चाय गिरी। ठीक से चाय भी नहीं पीते हो तुम। अरे वाह बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनाई तूने। किससे सीखी? मैं ना कहती थी कि मेरा राजन
तुम्हारे लिए बिल्कुल मेरी जैसी बहू लेके आएगा, है ना मेरी जैसी बहू? अब तू जा आराम कर, वरना एक दिन में ही इतना काम कर लेगी तो लोग कहेंगे सास ने एक दिन में ही थका दिया। प्यारी बच्ची है ना। मैंने कहा ना जाओ। मिली तुम माँ से? कैसी लगी माँ? क्या हुआ? हेलो, क्या माँ पसंद नहीं आई तुम्हें? रुको मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ! नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? देखो श्रुति, हमें पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, तो तुम मुझसे कुछ भी खुलकर कह सकते हो। हाँ? वो एक बात करनी थी। आपकी माँ का चेहरा एकदम आपसे मिलता है। बस इतनी सी बात। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। मैं अपनी माँ की परछाई ही तो हूं। तुम्हें पता है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं। उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी माँ को कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे। गुड। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो कोई भी जरूरत होगी तो लैंडलाइन से मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? सुनिए ना, वो आपने मेरा फोन कहीं देखा क्या? सुहास भैया से बात करनी थी। अच्छा चलो, इससे बात कर लो अभी। लो। हाँ। Your account balance is too low. ये आपके मोबाइल में पैसे खत्म हो गए। क्या? ओह सो सॉरी, मैं फोन का रिचार्ज कराना भूल गया। अच्छा सुनो, मैं शाम को लौट के आऊंगा तो सबसे बात कराता हूँ। अच्छा हाँ, मेन डोर मत खोलना। चल बाय। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। ताला? पता नहीं इन तालों का क्या चक्कर है। बाबा, आपको कुछ चाहिए? क्या बनाऊं खाने में? माँ से ही पूछ लेती हूँ। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? माँ जी,
तेरे ससुर जी के लिए नारियल पानी निकाल रही। अच्छा सुन ना, तू तब तक जल्दी से खाना बना ले। हाँ जी, खाने में क्या बना? आलू पालक बना ले, राजन को भी आलू पालक बहुत पसंद है। हाँ और सुन ना, ज्यादा तीखा मत बनाना। हाँ ठीक। इतनी दूर क्यों बैठी है? पास आना। जी। हे राम, अरे क्या हुआ? दिखा तो, दिखा। अरे क्या हो गया? बहू 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 कौन है? कौन है? राजन, अरे क्या हुआ तुम्हें? माँ ने कुछ कहा? तो थोड़ा स्माइल तो कर दो। हाँ देखो ना, बहुत थक गया हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, तब तक अच्छा सा खाना बना के रखो। राजन, राजन। बहू, हाँ हाँ माँ जी। लाइट चली गई क्या? घबरा मत, आ जाएगी। मेरी प्यारी बहू, डर गई क्या? मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो। अब तू कहीं नहीं जा सकती है।
तू मेरी फेवरेट बहू है ना? मेरा बेटा तुझे पसंद करता है और मेरे बेटे की पसंद और मेरी पसंद सेम है। राजन कहता है ना कि वो मेरी परछाई है। आजा। हाँ, आजा। क्या कर रही हो बहू? ले पकड़ इसे। पकड़। चल वहां जा। जा। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं मैं। अब बस यही चाहता हूं कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसी पत्नी मिले और तुम्हें मेरे जैसा पति। इस कल्पना मात्र से ही कोई इंसान सिहर उठे कि कहीं अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। अब जरा सोचिए कि इस वक्त श्रुति के मन में क्या कश्मकश चल रही होगी। राजन को एक अच्छा इंसान समझकर श्रुति ने शादी की थी उसके साथ। अपनी ससुराल में खुशहाल भविष्य के सपनों के साथ कदम रखा था उसने, और वहां उसे मिला क्या? एक ऐसा पति जो अपनी मृत मां को अपने रूप में जीवित रखे हुए था। अब शांति निवास में कैद श्रुति आखिर करे तो क्या करे? क्या वो कभी इस कैद से खुद को आजाद करवा पाएगी, या फिर उसकी चीखें हमेशा के लिए यहीं घुटकर रह जाएंगी? हेलो। हाँ राजन जी। हाँ शिवाजी कहिए। अरे भाई क्या हुआ? लगता है आप लोग तो हमें भूल ही गए। शादी के इतने दिनों के बाद भी श्रुति से एक बार भी बात नहीं हो पाई है। हेलो हेलो। शिवाजी आपकी आवाज कट रही है। हेलो। लेकिन हेलो हेलो। हाँ हाँ मैं शाम को घर पहुंच के कॉल करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। फोन काट दिया। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है।
हर बात पे मुझे रोकते थे, टोकते थे। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। एक माँ ही थी जो मुझे समझती थी। हाँ जी, आपने तो राजन को कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। हर बात पे गुस्सा होना, हर बात पे गुस्सा होना। मैं ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरे बेटे का। माँ, मुझे नींद आ रही है। वो लोरी सुनाओ ना, वही राजा रानी वाली। टक बक टक बक, टक बक टक बक। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। टक बक टक बक, टक बक टक बक, टक बक टक बक, टक बक टक बक। मैं उस पागल राजन की पहली पत्नी हूँ, पहली हूँ, दूसरी हूँ या तीसरी, नहीं पता। और जब मैंने कहा कि तुम्हारी माँ मर चुकी है तो उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया मरने के लिए। उसने कभी अपनी माँ के बारे में बताया तुम्हें? मैंने उसके पिताजी से पूछा था एक बार, लेकिन पिताजी तो बोलते ही नहीं है। पहले वो थोड़ा बोलते थे। उन्होंने बताया कि राजन बचपन से ही बहुत जिद्दी था। उसकी हर गलती पे उसकी माँ उसे बचा लेती थी। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, जब देखो मारपीट करते रहते हो। पता नहीं क्या होगा तुम्हारे भविष्य का। आप भी ना हमेशा मेरे बेटे को डांटते रहते हैं। बर्बाद हो गया, बिगड़ गया। मेरा बेटा सबसे अच्छा। आज मेरा बेटे वो अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। और एक दिन उसकी माँ चल बसी। फिर राजन ने अपने आप को और अपनी माँ की लाश को एक कमरे में बंद कर लिया। जब वो कमरे से बाहर आया ना, वो पागल हो चुका था, पागल। उसने अपने पिता को भी अपमानित कर दिया। तुम चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम मुझे बाहर निकालो। तू भागेगी? कल्पना कहती थी मेरी माँ मर चुकी है,
लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मेरी माँ जिंदा है, जानती हो ना? हाँ सुहास भैया। अरे राजन जी, मैं आपके शहर पेड़ में हूँ, आपके घर आना चाहता था। जी बिल्कुल आइए भैया, लेकिन एक समस्या है। वो क्या है कि मैं बाहर हूँ और श्रुति भी माँ के साथ मेरी बहन के यहाँ गई। आपकी बहन भी है? पर पहले तो कभी आपने इस बारे में बताया नहीं। देखिए, अगर आपके पास कोई श्रुति का नंबर है तो प्लीज दे दीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूँ। माफ कीजिएगा भैया, मैं अपने रिलेटिव्स का नंबर किसी अजनबी को नहीं दे सकता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही श्रुति लौट के आती है मैं आपसे बात करा दूंगा। देखिए मगर, हेलो, तुम जानती हो ना श्रुति, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये टाइम है दूध लाने का? अंदर रखो। रुको। अगर इसी टाइम पे दूध लाना है तो कल से दूध लाने की जरूरत नहीं है, समझे? जाओ दूध गर्म करके लाओ। माँ, मैं आ गया माँ। माँ, माँ, पापा, माँ कहाँ है? माँ, 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 तू आ गया बेटा? नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? हाँ राजन, सुन मेरी बात। राजन, राजन सुन। हाँ, क्या हुआ बेटा?
बाबा ने कुछ कहा क्या? आहो, आपने कुछ कहा क्या इसे? चला, तुझे पता है तेरे लिए मैंने तेरी एक पसंदीदा चीज बना रही हूं। पता क्या? बेसन के लड्डू। ये देख। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। ये क्या कह रहा है तू? हाँ, क्या कह रहा है तू ये? कितने दिनों बाद तुझे सीने से लगाया बेटा। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम मेरी माँ नहीं हो। ये कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? अच्छा याद कर, बचपन में तो एक बार बेसन के लड्डू खाने की जिद कर रहा था, तो मैंने रात भर बैठकर तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए थे। याद आया? मुझे कहाँ छोड़ के चले गई थी माँ? देखना, तेरे जाने के बाद पापा मुझे अभी भी डांटते। नहीं बेटा, कोई नहीं डांटेगा। मैं हूं ना, कोई नहीं डांटेगा तुझे। अब मुझे छोड़ के मत जाना माँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा रोना छोड़। सुन, घर में शक्कर खत्म हो गई है, बेसन के लड्डू बनाने हैं ना? मैं भी लेके आता हूँ। मैं अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू जाकर फ्रेश हो जा। उसके बाद हम दोनों बाहर चलेंगे। बहुत दिन हो गए बाहर गए हुए। हाँ, मैं घूम भी आऊंगी और हम शक्कर भी ले आएंगे। मैं भी आया। थैंक यू बाबा, आपका आइडिया काम आ रहा है। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ बाबा, आपको लेने वापस जरूर आऊंगी। थैंक यू। इन्हें यहाँ से लेके तो तब जाएगी ना जब तू खुद यहाँ से जिंदा बचे। राजन प्लीज, ये क्या कर रहे हो राजन? राजन नहीं, राजन प्लीज। पागल समझती है तू मुझे? पागल समझती है? पागल हूं मैं? माँ को नहीं पहचानता मैं अपनी माँ को पहचानता हूँ। हमारी माँ मर चुकी है राजन, मर चुकी है। राजन मैंने भरोसा किया तेरे ऊपर। हाँ, भरोसा किया मैंने तेरे ऊपर। अब तूने ये क्या? भैया बस सब ठीक हो जाए, घबराओ मत। मुझे तो पहले से ही राजन पे शक था कि आदमी शुरू से ही गड़बड़ था। वो तो भला और राजू का। जिसने समय रहते मुझे तुम्हारा मैसेज दे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस आदमी, ले जाइए इसे। राजन को कल्पना की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, अपनी पत्नी श्रुति पर अत्याचार करने के लिए सेक्शन 498A, उसे जबरन बंधक बनाकर रखने के लिए सेक्शन 339, 341 और उसकी हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो पागलपन में तब्दील हो जाए तो फिर खतरनाक बन जाता है। अपनी मां के प्रति पागलपन की हद तक राजन के प्यार ने उसे एक राक्षस बना दिया था। उसने अपनी मां की मौत को स्वीकार करने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो मां उसकी हर गलती के बावजूद हमेशा उसे बचाती रही। अपनी सुविधा के हिसाब से उसने अपनी मां की जगह खुद ले ली। कैसी मानसिकता है ये? ऐसा कुछ भी कर गुजरने के पीछे इंसान की कैसी सोच हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, ये समझ पाना वाकई नामुमकिन है। लेकिन बुरी सोच का नतीजा बुरा ही होता है, और यही हुआ राजन के साथ। दूसरों के साथ साथ उसने खुद अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली। तो देखा आपने, प्यार जैसा खूबसूरत एहसास भी अगर एक हद से पार चला जाए तो बदसूरत हो जाता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, संयमित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ।